Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. The last lecture was about the scalar triple product. Actually हम लोगों ने स्टार्ट जो है वो किया था ट्रिपल प्रोडक्ट में या ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो स्टार्ट में मैंने आपको पता है कि मैंने बहुत सारी कंडीशंस आपको दिखाई थी। तो उसमें से फिर हम दो चीज़ों पे पहुंचे। एक हमारा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक हमारा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको आज हमें जो है हम लोगों ने कुछ हद तक उसको किया, तो कुछ और जो है उसमें से हमें आज जो है वो बेटा सीखना होगा। ठीक है, तो हम बेटा अभी उसी के बारे में कुछ और देखेंगे। जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आप थोड़ा बहुत वो रिकॉल करिए कि हम लोगों ने क्या किया था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, क्योंकि नाम ही इसका है स्केलर, तो आउटपुट जरूरी जो है इसका स्केलर ही होगा। ठीक, यानी स्केलर क्वांटिटी ही होगा, यानी इसमें कोई डायरेक्शन जो है आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड नंबर टू थिंग, जो दूसरी बात इसमें है वो ये है कि जब आप लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा तो उसमें से हम लोगों ने कुछ चीजें निकाली, जैसे वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड। फिर आपको याद होगा कि वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड आपको किस तरह आया, क्या आया। आज हम उसी चीज को बेटा जो है आगे ले जाएंगे। फिर से वो बॉक्स जो मैंने बनाया था उसको थोड़ा आप जो है दिमाग में लाए। अगर आपका याद नहीं होगा अभी तो आप वीडियो को देखिए, वहां से आपको फिर से बेटा वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, हाँ, एक और बात हमारे इंस्टीट्यूशन की जो है उसकी तरफ से मैं बेटा आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। देखिए, आपको पता है कि रिसेंटली हम लोगों ने जूम क्लासेस का ना इनिशिएटिव लिया आप लोगों के लिए। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि देयर ऑल द ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू, बट क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी कभार बिकॉज इन अवर वैली कि एक जगह इंटरनेट, दूसरी जगह इंटरनेट, एक दिन में 2 दिन में कभी ना कभी बंद होता है। सो ऑल द स्टूडेंट जो है वो जूम क्लास जो है कभी कभार अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी वजूहत उसकी ये भी है कि 2G चल रहा है, तो उसमें भी बेटा ये सही है कि बिल्कुल आप लोग जो है अच्छे से अभी कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट करना तो जरूरी था, कुछ ना कुछ तो करना जरूरी था। ठीक, तो अब आपको तो वीडियो लेक्चर्स मिल ही रहे हैं। वीडियो लेक्चर जो हैं ये आप मान लीजिए ये उनको हम इसलिए पैरेलल चला रहे हैं ताकि अगर आपको कुछ कमियां जो है जूम में रहें वो यहां फुलफिल करें, या यहां पे कुछ कमियां रहें वो जूम से फुलफिल हो जाएगा। इन शॉर्ट में ये कहूंगा कि वी आर हियर टू हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो जूम क्लासेस होंगी, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स होंगे। तो बेटा प्लीज दोनों को जो है, दोनों को बहुत अच्छे से देखिए। बहुत सारे बच्चे ये भी हम लोगों ने सुना कि बच्चे जो हैं वो जूम क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद जो है इधर उधर देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या, बट मुझे लगता है वो अपने फ्यूचर के लिए वो गलत चीज कर रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी टीम की जो पूरी टीम है, टीचर्स हैं, हमारे IT डिपार्टमेंट के जितने भी वहां पे जो हमारे वहां पे हैं, वो सभी जो है अगर आपको पता होगा वो दिन रात इसी काम में जो है लगे हुए होते हैं आजकल, कि नहीं हम बेस्ट जो है इस वक्त अपने बच्चे को जो है वो दे सकें इस वक्त। ठीक, तो प्लीज आपको भी इस पे कोऑपरेट जो है अच्छे से करना होगा। एंड क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपके फ्यूचर का ही सवाल है। ठीक, तो प्लीज ये एक मैसेज मेरी तरफ से आपको है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको मैं ये दे रहा हूं कि आप जो है जूम के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ जूम क्लासेस जो हैं वो अच्छे से अटेंड करिए, क्योंकि जूम क्लासेस आपके ऑनलाइन भी चल रही हैं। वहां पे भी आपको जो है घर बैठे ही आपको जो बेटा है जितना भी इस वक्त हो सकता है हम लोग बेटा आपको दे रहे हैं। प्लीज प्लीज एंड प्लीज आपके फ्यूचर के लिए उन क्लासेस का देना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, चलो अब हम टॉपिक पे आएंगे। देखिए बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि हम लोग लास्ट टाइम जो है वो क्या पढ़ रहे थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां देखिए, तो मैं इस तरह बोलूंगा, मैं स्टार्ट इस तरह करूंगा। अगर आपको याद होगा A डॉट B, दो वेक्टर्स का डॉट, ध्यान से देखें, दो वेक्टर्स का क्रॉस अगर करेंगे, क्रॉस, दो वेक्टर्स का क्रॉस करेंगे, ये देखिए क्रॉस किया, क्योंकि क्रॉस के बाद अगर आप देखेंगे यहां पे एक वेक्टर आएगा, उसका डॉट तीसरे वेक्टर के साथ, ये ठीक है बेटा। और ये जो है इसमें एक चीज आपको पहले पता होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? देखिए, सीक्वेंस अगर आपको याद होगा ना, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं लास्ट टाइम जो पढ़ा था। ये A है, ये B है, ये C है ना बेटा, साइक्लिक। मैंने कहां स्टार्ट किया, A फिर B फिर C। अगर आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज फैशन में चल रहा है कि नहीं। मैंने A से स्टार्ट किया, आप B से भी स्टार्ट कर सकते हैं सेम सीक्वेंस में, जैसे B
फिर सी, फिर ए। ठीक है, अब सी से स्टार्ट करो, सी, फिर क्या आएगा बेटा, ए, फिर बी। ठीक, तो ये तीनों जो है बराबर है। अब क्रॉस यहां डालिए तो डॉट यहां आएगा, क्योंकि मीनिंगफुल भी होना चाहिए। यहां क्रॉस डालिए तो यहां डॉट आएगा। तो बेटा जो ये है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों बराबर हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो मैंने पिछली बार भी आपको बोला, कि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बॉक्स से। तो वो ये एक बॉक्स है, इसको मैंने बॉक्स फॉर्म में बोला था। इस बॉक्स में आप तीनों में से कुछ भी लिखो, जैसे आप बॉक्स में ए बी सी लिखो, आप बॉक्स में बी सी ए लिखो, आप बॉक्स में सी ए बी लिखेंगे, तीनों सेम है। चलो मैं मान के चलता हूं, मैंने ए बी सी लिखा। तो आज के बाद प्लीज प्लीज थोड़ी गैप या कामा, देखिए आज के बाद हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ, ए बी सी अगर एक बॉक्स में लिखेंगे, जैसे मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स होते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी डॉट सी, एंड दिस इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बाकी कहानी जो मैंने है वो पहले ही आपको बता दी है, आपको याद ही होगा कि किस तरह बेटा आता है और वॉल्यूम या परलोपाइड का किस तरह बाद में देता है। ठीक, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप साइक्लिक ऑर्डर चेंज करेंगे, देखिए अगर कोई जाएगा बी ए सी तो इसी का नेगेटिव आएगा, ए सी बी तो वो वही आएगा। ठीक, हाँ, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे मैं बोलूंगा क्या, यू कैन चेंज, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं यू कैन इंटरचेंज। हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्या बेटा, क्रॉस बाई डॉट। हम क्रॉस को डॉट से इंटरचेंज कर सकते हैं। यू कैन इंटरचेंज हम लिख सकते हैं क्या, क्रॉस बाई डॉट। आप इसमें जो है क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं डॉट से, जैसे दैट इज, अगर आपका बॉक्स में एबीसी है, ये किसके बराबर है, जरा यहां देखिए, ये देखो ये किसके बराबर है, ए क्रॉस बी डॉट सी, यही है ना, ये देखो। हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आप क्रॉस की जगह डॉट लिख सकते हैं और डॉट की जगह क्रॉस। चलो देखते हैं क्या आएगा, यहां आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखिए क्रॉस की जगह डॉट, प्लीज कंसंट्रेट करेगा मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ सभी देख रहे हैं, इधर इधर देखो, ए यहां डॉट और यहां जो है ना डॉट, डॉट की जगह क्रॉस। अब मसला है कि ये मीनिंगलेस और मीनिंगफुल कब बनेगा, देखिए अगर मैं अपना ही ब्रैकेट यहां रखूं, रखा ना, ये क्या देगा मुझे, लैम्डा, फिर क्रॉस वेक्टर, मीनिंगलेस। दैट मीन्स खाली डॉट क्रॉस आपको चेंज नहीं करना है, फिर आपको देखना है मीनिंगफुल मीनिंगलेस किससे आएगा। तो दैट मीन्स आपको ब्रैकेट जो है अब सही रहेगा इन दोनों में। आप खुद देखिए क्यों, क्योंकि अब आपका b क्रॉस सी देगा एक नया वेक्टर v, फिर a डॉट v, वो तो सही बात है। तो ये जो है ये और ये सेम है। तो प्लीज बेटा ये पॉइंट जो है या मेंशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या, हाँ बिल्कुल, कि आप डॉट और आपका जो क्रॉस है यू कैन इंटरचेंज देम। ठीक है, बाकी जो है वो कहानी आपको पहले ही पकड़ में आई होगी कि क्या कहानी मैंने बोली, इंटर ऐसे अगर बेटा ये होगा ना, मतलब क्या इसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में तो सेम फैशन रहेगा और क्लॉकवाइज में सेम फैशन रहेगा, है ना, ये सेम साइड रहेगी। हाँ, अगर आप कभी एक क्लॉकवाइज लेंगे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, एट दैट टाइम आपको सीधी सी बात पता है कि वहां पे जो है एक बात होगी, क्या बात होगी, कि वहां पे आपको एक दूसरे का जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक, ये बेटा आप यहां पे जो है ये नोट करिए प्लीज। नोट करिए इसको। ठीक, क्या होगा, ठीक है बेटा, देखिए आप हाँ, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको पॉइंट नंबर 1 मान के चलते हैं, तो ये पॉइंट नंबर 2 आएगा। देखिए बेटा, अगर आपके पास सपोज मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, ये भी परसों पढ़ा तो थोड़ा रिवाइज हुआ है। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, क्या क्या हैं, ए बी और सी, सही बात है ना। ये 3 वेक्टर्स की मैं बात करूंगा, मैं आपको याद होगा ना कोप्लेनर इनका होना।
इनका कोप्लानर होना, यानी ये कब होंगे कोप्लानर? कोप्लानर का मतलब है एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में कब होंगे, ठीक, ये देखिए। लेकिन हां यहां पे बात मैं करूंगा, ये क्या है, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, ठीक, ये देखिए, ये मैंने बोला, यानी ना ए जीरो वेक्टर है, ना बी जीरो वेक्टर है, ना सी जीरो वेक्टर है, और ये तीन आपस में जो है कोलिनियर भी नहीं है, नॉन कोलिनियर है, लेकिन ये तीनों क्या होने चाहिए, कोप्लानर, एक ही प्लेन में। आपको याद होगा तो बहुत आसान सी बात है, क्या, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन, आप लिख सकते हैं द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री non-zero and non-collinear vectors, for three non-zero and non-collinear vectors, what are they? A, B, C, to be coplanar, to be coplanar, इनका coplanar होना is, बहुत आसान, बॉक्स इज इक्वल टू जीरो, इज, हाँ ये कंडीशन बेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया भी, ये होना चाहिए जीरो, क्या बॉक्स, व्हाट इज द बॉक्स, ए बी सी, यानी इनका एसटीपी होना चाहिए जीरो, इनका एसटीपी होना चाहिए जीरो। आपको मैंने परसों भी बोला था, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ए और बी तो एक ही प्लेन पे है, ये सी जब खड़ा है, अगर सी को भी इसी पे लाएंगे तो वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, और आपको पता है वॉल्यूम जीरो आएगा, तो तीनों वेक्टर जो है वो आपस में बेटा जो है कोप्लानर होंगे, एक ही प्लेन पे आएंगे, वो तीनों वेक्टर जो हैं तो एक ही प्लेन पे आएंगे। प्लीज ये नोट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर, वो कब होंगे, कोप्लानर, एक ही प्लेन में, जब उनका एसटीपी होगा जीरो। ये एक ही बात है, आपको पता है एबीसी बीसी सी ए बी एक ही लिखो, वो बेटा वन ऑफ द सेम थिंग है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बेटा यहां पे मैं जोड़ता हूं, एक और चीज यहां पे मैं जोड़ता हूं, ध्यान से देखें, क्वेश्चन में पहले इस पे लिखता हूं, क्वेश्चन एक लिखे फिर वो चीज जोड़ते हैं, लिखिए आप, शो दैट द थ्री वेक्टर्स, शो दैट द थ्री वेक्टर्स, ध्यान से देखिए बेटा, शो दैट द थ्री वेक्टर्स, वेक्टर इसे हैं ए बी सी, तीन वेक्टर्स में लेता हूं, शो दैट द थ्री वेक्टर्स ए बी और सी i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k i माइनस 3j प्लस 5k आर कोप्लानर। बेटा सवाल मेरा क्या है, मुझे बोलना है ये तीन वेक्टर्स आपस में कोप्लानर हैं, तो खुद ही देखें, ये भी नल वेक्टर नहीं, ये भी नल वेक्टर नहीं, ये भी नल वेक्टर नहीं, और अगर आप देखेंगे ये कोलिनियर भी नहीं है। हाँ अब क्या होगा, बहुत आसान है, हम क्या निकालेंगे, एसटीपी। अगर तीनों का एसटीपी जीरो आया, अगर तीनों का एसटीपी जीरो आया तो सिंपल सी बात है, क्या होगा बेटा उसके बाद, ये तो फिर कोप्लानर होंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसटीपी ऑफ द थ्री, व्हाट इज दैट, ए बी सी, ठीक है बेटा। और आपको लास्ट लेक्चर याद होगा एसटीपी किस तरह लिखा जाता है, एसटीपी जो है वो लिखा जाता है, देखा जाता है किस तरह बेटा, वो देखा जाता है डिटरमिनेंट मेथड से, पहले ए के कंपोनेंट्स फिर बी फिर सी के, क्योंकि एबीसी यूज किया, 1 माइनस 2 3, देन माइनस 2 3 माइनस 4, देन 1 माइनस 3 5। आराम से देखें जरा, इसको करिए, देखो ये कितना आएगा, आराम से करिए, टेक योर टाइम। हाँ बेटा डिटरमिनेंट मेथड से करिए, अगर देखा जाएगा 1 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स, 1 से 2 से 3 से, 1 के साथ आएगा
15 माइनस 12, ये तो आपको आता है ना डिटरमिनेंट, इसलिए बेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरह, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज मैंने यहाँ से खोला। फिर क्या आएगा, -10 + 4, फिर क्या आएगा 3 के साथ 6 - 3, शायद चेक करो, 15 में से 12 तो 3, 3 1 = 3, ये आएगा -6 × 2 - 12, तो ये आएगा 3 3 3 = 9, 9 और 3 12, 12 - 12 = 0 हो गया ना। तो क्या बेटा STP 0 आ गया, STP 0, बहुत आसान, STP 0 आ गया। और जो ही STP 0 आएगा, व्हाट वी कैन से, हम बोलेंगे सर STP इनका 0 आया। अगर इनका 0 आया तो अगर ये 3 को टर्मिनस एजेस होंगे पैरेललोपाइपेड के, अगर ये 3 को टर्मिनस एजेस होंगे किसके, पैरेललो, तो सर क्या पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम जो है वो 0 आया? हाँ, अगर वॉल्यूम 0 आया, वॉल्यूम कैसे 0 आएगा, इस कमरे का वॉल्यूम कैसे 0 आएगा, जब जो ये खड़ा हुआ वेक्टर है ये भी इसी प्लेन पे आएगा। तो सीधी सी बात है, तीन वेक्टर जो है वो आपस में है कोप्लेनर। तो वहां पे आप लास्ट पे लिखिएगा सो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आया? कभी बेटा मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगा, नजर रखे, कभी होगा, कभी ऐसा भी होगा, यहां पे शो दैट था, वहां पे इस तरह जैसे मैंने परसों क्वेश्चन एक दिखाया था, क्वेश्चन होगा या आप ऐड करेगा इसके साथ, फाइंड लैम्डा सच दैट वेक्टर्स, लैम्डा कहीं पे भी लिखो, चलो यहां लैम्डा आर कोप्लेनर। तो हम क्या बोलेंगे, हमें बोलना है लैम्डा की जगह क्या आएगा कि ये कोप्लेनर होंगे। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा STP = 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ ना A, B और C का जो है STP वो 0 आएगा। तो दैट मीन्स बेटा हमें इसको यही से रखना है ना 0 के बराबर, और खाली आपको ये पता है A की जगह यहां पे जो आएगा वो आएगा लैम्डा, यहां गया लैम्डा, क्लियर। और अगर यहां लैम्डा तो यहां लैम्डा, और अगर वहां लैम्डा तो यहां आएगा 3 लैम्डा = 0 एक बार बेटा फिर से देखें, 1 - 2 लैम्डा वही आया ना, बाकी तो वही आएगा, क्योंकि ये वही से बोल रहा है ये कोप्लेनर है। अगर ये वही से बोल रहा है कोप्लेनर है तो हमें इसको यही से पुट करना है, 0 होगा। और जो ये 0 है अब सॉल्व करना है। अब आप जानते ही हैं, लैम्डा यहां डाला वो वही आएगा, वो वही आएगा, लैम्डा के साथ आएगा। बाकी आपको बेटा कहानी पता ही है कि किस तरह आएगी, बताइए। 3 में से 12 -9 + 3 लैम्डा = 0, सही। 9 उधर लिया, 3 लैम्डा = 9, लैम्डा = 3, लैम्डा = 9 / 3, तो 3। सो दैट मीन्स कि यहां 3 होना चाहिए, दैट मीन्स यहां 3 होना चाहिए लैम्डा का वैल्यू। और जरूरी नहीं है कि लैम्डा यहां होगा, कभी लैम्डा यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी कहां होगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको बेटा मेरा जो है पता होना चाहिए बेस क्या है। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपने कितना बेसिकली जो है टॉपिक को समझा। अरे टॉपिक को समझो ना, टॉपिक को समझो, ध्यान सभी रखो ना, इधर बात मेरी समझ आ रही है ना। आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं ना, अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो ध्यान इधर रखिए ना, मैं क्या बोल रहा हूं, कंसंट्रेट करिए, इस चीज को अच्छे से देखिए, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इधर बेटा जो है बिल्कुल लगन से, मन से आप यहां देखें। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन बेटा यहां पे लिखता हूं इसी पे, ये देखें, क्वेश्चन 3 आएगा। देखिए क्या है, मैं लिखूंगा शो दैट वेक्टर्स A, B and C। अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आर कोप्लेनर इफ A + B, B + C and C + A आर कोप्लेनर। क्वेश्चन आपने समझा होगा। पहले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की बेस समझो बेटा, क्वेश्चन की बेस समझो। पहले देखिए गिवन क्या है, और उसके बाद देखिए निकालना क्या है। देखिए मैं 2 चीजें बेटा यहां पे लिखूंगा, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। देखिए क्या बोल रहा है, सवाल वही से बोल रहा है कि आप हमें बता दीजिए A, B और C जो है ये कोप्लेनर है।
तो अगर मैं बोलूंगा यहां पे क्या, टू शो, हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है ना, बॉक्स ए बी सी इज इक्वल टू 0। क्यों? जब ए बी सी कोप्लेनर होगा उसका एसटीपी 0 होगा। ये देखो क्लियर। गिवन, गिवन क्या है ये देखिए, गिवन है ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है। कौन कौन सा वेक्टर? पहला वेक्टर बन गया है ए और बी के सम से, दूसरा बी और सी के सम से, तीसरा सी और ए के सम से। अगर आप देखेंगे ना थोड़ा बहुत अकल भी लड़ाया करो ना, ये साइक्लिक क्रॉस में इसने ए बी सी दो का सम लिया, पहले ए प्लस बी लिया है, फिर बी प्लस सी लिया है, फिर सी प्लस ए लिया है और दिखाना है ए बी सी, साइक्लिक प्रोसेस। तो हमेशा बेटा ध्यान रखा करिए। अगर आपको याद होगा मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट, आपको याद होगा मैंने कितने क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं साइक्लिक डिटरमिनेंट पे, वैसा है कुछ है। अच्छा क्या ये बोल रहा है, ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो गिवन क्या है ये शो करना है। गिवन क्या है ये, क्या, ए प्लस बी एक वेक्टर, कामा या गैप, बी प्लस सी दूसरा वेक्टर, तीसरा सी प्लस ए। ये गिवन है, ये वही से गिवन है ना, ये 0 है। क्यों वही से गिवन है 0 है? क्योंकि ये वही से बोल रहा है कि इसका एसटीपी जो है वो 0 है, इसका एसटीपी जो है वो 0 है, बिकॉज कोप्लेनर है। अब मैं इस गिवन कंडीशन से वो कंडीशन निकालूंगा, तो ध्यान इधर रखिएगा। देखिए बेटा इसको देखेंगे, इसका मतलब हुआ ना, जरा मुझे बता दो इसका मतलब क्या है, ए बी सी का, उसको छोड़ो ना, इसका मतलब है ना ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। तो उस लिहाज से इसको अगर खोला जाए तो ये क्या आएगा, ये देखिए ए प्लस बी का डॉट, ए प्लस बी का डॉट। अरे ध्यान तो रखे ना, ध्यान तो रखे इधर, ये पहला वेक्टर है ए प्लस बी, इसका डॉट किसके साथ, इन दो वेक्टर्स के क्रॉस के साथ। तो इन दो वेक्टर्स का क्रॉस क्या आएगा, बी प्लस सी का क्रॉस सी प्लस ए के साथ। ये बेटा ये ब्रैकेट लिखेंगे और 0 साथ साथ। अब इसको बेटा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। आया, पहले कौन सा पार्ट लेता हूं, ये देखिए, कंसंट्रेट, ये देखिए ए प्लस बी ऐसे ही रखा, ये देखो प्लीज ध्यान रखे इधर, हर कोई बच्चा ध्यान रखे इधर। बी का क्रॉस सी के साथ लिख लिया, फिर प्लस बी का क्रॉस ए के साथ। आई होप आपको समझा रहा है, बी का क्रॉस सी के साथ, बी का क्रॉस ए के साथ, फिर सी का क्रॉस सी के साथ। और आपको पता है दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस 0 आएगा तो लिखूंगा ही नहीं, सी और सी का क्रॉस लिखूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा क्यों, सी और ए का क्रॉस आएगा, प्लस आएगा सी क्रॉस ए। एक बार फिर से बोलूंगा, आप सभी बच्चों को पता होगा, आपको बेटे अच्छे से याद होगा कि हाँ यहां पे मुझे 4 वेक्टर्स असल में आते, तो एक 0 है इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब ये देखें, अब ए है ना, ये ए, बीच में क्या था, ये डॉट है ना। अब ए का डॉट इसके साथ, फिर ए का डॉट इसके साथ, फिर ए का डॉट इसके साथ। बता पहले क्या आएगा, पहले आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। चलो लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, सही बात है ना। अच्छा दूसरा आएगा ए डॉट बी क्रॉस ए, वो भी 0 आएगा, लिखूंगा ही नहीं, 0 आएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है, बिकॉज एसटीपी 0 होता है अगर 3 में से 2 वेक्टर सेम हो गए, होगा ना, ए डॉट बी क्रॉस ए आया ना 2 बार। अब यहां देखो ए सी ए, इसमें भी ए 2 बार, तो ये भी 0। अब बी देखो, इसमें भी बी 2 बार तो 0, इसमें भी बी 2 बार तो 0, इसमें नहीं आएगा 0, तो क्या आएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, बस हो गया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन। अगर आप इसको देखेंगे ना साइक्लिक क्रॉस में, यहां देखिए ए बी सी, ये देखो बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी सेम है। ये क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या देगा, बॉक्स ए बी सी।
प्लस ये देखो BCA, BCA भी है ना बॉक्स ABC, ये इज इक्वल टू 0। तो कितनी बार बेटा बॉक्स है ये ना, ये आएगा 0, ये और ये, तो 2 बार। तो क्या आएगा, क्या आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये देखें, तो क्या आएगा 2 टाइम्स बॉक्स ABC इज इक्वल टू 0, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो क्या आएगा बॉक्स ABC इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, क्या हमें लास्ट में निकला ABC जो है वो 0 के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर वेक्टर्स A, B and C आर कोप्लेनर। अब देखिए टू शो यही था ना, तो बहुत आसान सा सवाल बेटा आप लोगों ने किया। इन चीजों का जो है बेटा आपने ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो प्लीज आप कंसंट्रेट करें इस पे और इसको देखिए बेटा है क्या, ये उतारिए इसको। ठीक है, चलो सही बात बेटा है, ठीक है। लिखिए बेटा, देखिए कंडीशन इज फॉर यहां पे मैं लिख रहा हूं कंडीशन इज फॉर 4 points to be coplanar, ठीक है। कंडीशन इज फॉर क्या बेटा, 4 points to be coplanar। बात समझ लीजिए, देखें इस ग्रीन बोर्ड को आप देखें, एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, तीसरा पॉइंट यहां है, चौथा पॉइंट यहां है। तो ये चारों पॉइंट्स अगर मैं मान के चलता हूं A, B, C, D, तो बेटा ये कोप्लेनर है ना, क्योंकि चारों एक ही प्लेन पे हैं। अब इस D को मैंने उठाया और यहां रखा, तो ये कोप्लेनर नहीं है। उस वॉल पे रखा तो ये कोप्लेनर नहीं है। तो मुझे बेटा यही बोलना है कि अगर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं तो वो कोप्लेनर किस तरह से आएंगे, वो कोप्लेनर किस तरह होंगे। देखिए मैं आपको यहां से समझाता हूं, नजर रखिए। सपोज मेरे पास 4 पॉइंट से एक पॉइंट है A विद पोजीशन वेक्टर A, ठीक है। दूसरा पॉइंट है B विद पोजीशन वेक्टर B, पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं ना। सपोज मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा, A अगर आपके पास है A1, A2, A3, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, स्मॉल a, वो क्या आएगा A1i, A2j, A3k, वो आपको बेटा पता है, वो पढ़ा है ना वेक्टर्स में पहले, ठीक, इस पे ध्यान रखिएगा। तीसरा वेक्टर है C विद पोजीशन वेक्टर C, और चौथा वेक्टर है D, सॉरी पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर D। 4 पॉइंट्स गिवन A B C D विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ठीक। मुझे क्या बोलना है, मुझे बोलना है कि हाँ ये वेक्टर जो हैं ये है कोप्लेनर। तो बहुत आसान है, 4 में से आपकी मर्जी पे किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करो, अरे किसी भी को फिक्स करो ना। चलो मैं इसको फिक्स करता हूं, मिलाया इसके साथ, मिलाया इसके साथ, मिलाया इसके साथ। ध्यान से देखें कितने वेक्टर्स मुझे बन गए, टोटल 3 बन गए ना। कौन कौन, एक बन गया AB, एक बन गया AC, एक बन गया AD। तो ये 3 वेक्टर जो हैं, अगर ये 3 वेक्टर्स होंगे कोप्लेनर, अगर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर एक ही प्लेन पे आएगा, आप खुद देखिए ये वेक्टर ये वेक्टर वेक्टर जब एक, अगर ये सपोज ये D बाहर होता तो वो वेक्टर मत आता इस प्लेन पे। अब ये 3 वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन पे आएंगे तो वो 4 पॉइंट्स होंगे ना कोप्लेनर। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, देयरफॉर AB वेक्टर कमा AC वेक्टर एंड AD वेक्टर का क्या मस्ट बी, ये क्या होने चाहिए, कोप्लेनर। तो ये बेटा कोप्लेनर होने चाहिए, और जब ये कोप्लेनर होंगे उसका मतलब है ना
एसटीपी इनका होना चाहिए 0। किस किस का वेक्टर किस किस का एसटीपी होना चाहिए 0? तो बात खत्म बेटा, ये बॉक्स होना चाहिए 0। पहला वेक्टर ए बी, दूसरा वेक्टर ए सी, तीसरा वेक्टर ए डी। तो इनका बेटा जो है एसटीपी जब 0 होगा, क्योंकि सीधी सी बात है जब एसटीपी 3 वेक्टर्स का 0 होगा वो कोप्लेनर होंगे, तो ये 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होंगे तो वो 4 पॉइंट्स भी आपस में कोप्लेनर होंगे। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन एरेज होता है, सर क्या जरूरी है कि एक को ही फिक्स करेंगे? नो नो, आप इसको फिक्स करो, आप इसको फिक्स करो, आप इसको फिक्स करो, ये कॉमन सेंस है। 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट को फिक्स करो तो आपको 3 वेक्टर्स ही मिलेंगे ना। फिर उन 3 वेक्टर्स का एसटीपी निकालो, अगर वो 0 आएगा द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो यहां ध्यान से देखिए ए बी, अगर आपको पता होगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी। ये देखो ए बी पहले भी पढ़ा है, वो आएगा ना ओ बी माइनस ओ ए, या ए बी के लिए ये वेक्टर है तो पहले ये पोजीशन होगा यूज, फिर ये, तो क्या आएगा ए बी आएगा बी माइनस ए से आएगा सी माइनस ए डी आएगा डी माइनस ए। सही है ना? दिस समझ आ रहा है? आपने याद करो ना, वो ए बी किसके बराबर होता है? ओ बी माइनस ओ ए, तो वही हो गया ना पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए। तो अब डायरेक्टली याद रखो ना, ए बी के लिए पहले बी की पोजीशन यूज होगी, फिर ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए। तो ये 0 होना चाहिए। और अब आपको पता है अगर आप इसको एक्सप्रेस ना खोलोगे भी तो क्या आएगा? दिस डॉट दिस क्रॉस दिस। तो हम क्वेश्चन में ही लिखेंगे मेन एक्सप्रेशन तो ये, प्लीज इसको नोट करें। तो याद रखिएगा 4 पॉइंट्स का कोप्लेनर होना किस तरह है, ये है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि व्हाट आई एम डूइंग हियर। ठीक है, ध्यान से टेक योर टाइम। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं उसके बाद। चलिए बेटा देखिए, आप रेड है क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन एक लिखिए, फाइंड क्वेश्चन बेटा लिखिए, फाइंड लेमडा का वैल्यू ढूंढना है इफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स है, इफ 4 पॉइंट्स ए 4 2 minus 2 B 4 lambda 5 C 3 2 1 and D 6 5 minus 1 are कोप्लेनर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है कि आपको बोलना है कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये कोप्लेनर हैं, ये कोप्लेनर है। अरे बेटा ध्यान रखे ये कोप्लेनर हैं। तो मैं काम क्या करूंगा, देखो कितना आसान है, कितना आसान है। ए पॉइंट क्या है, मैं इसी क्वेश्चन को देखता हूं। ए पॉइंट है 4 2 minus 2, बी है 4 lambda 5, सी है, ध्यान रखिए सी है 3 2 1 और डी आपका 6 5 minus 1, कुछ भी हो सकता है। तो 4 पॉइंट्स मैंने लिए, मुझे बेटा बोलना है ये कोप्लेनर है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं ये 3 वेक्टर्स निकाल के रखता हूं। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगा वेक्टर ए बी, फिर मैं निकालूंगा वेक्टर ए सी, फिर मैं निकालूंगा वेक्टर ए टी। ध्यान से देखें, यही है ना, ए बी ए सी ए डी, ये बेटा मैंने वेक्टर्स यहां पे निकाले। गौर करेगा, गौर। अगर मैं बात करूंगा ए बी की, ए बी तो क्या आएगा, ए बी किस तरह निकलेगा 4 minus 4, ये देखो ना 4 minus 4 0 आई, तो ये आएगा 0 आई, आप ही बता दो। फिर है लेमडा माइनस 2, तो क्या आएगा लेमडा माइनस 2 जे, फिर क्या आएगा 7 के। एक बार फिर से देखें, 4 minus 4
लैम्डा माइनस 2, 5 माइनस माइनस 2 वही आएगा ना। अब AC की बात करेंगे, AC की बात करेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस 1i प्लस 2 माइनस 2 0 देगा तो 0j, ठीक। 1 माइनस माइनस 2 तो प्लस 3k देगा। ये बेटा दूसरा वेक्टर, क्लियर। तीसरे की बात करेंगे 6 माइनस 4 तो 2i देगा। तो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ध्यान रखे ना। 6 ना, दिमाग यूज करो ना। 6 फिर 5 माइनस 2 देगा 3, j माइनस 1 प्लस 2 देगा प्लस k, ठीक। प्लीज बेटा कहीं पे प्लस माइनस में मुझे भी गलती हो सकती है, उसका ध्यान रखा करें। अगर कहीं आपको लगेगा कि मुझे गलती हुई प्लस माइनस में तो वो खुद आप ठीक करिए, ठीक। ध्यान से देखिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ना हो जाए। 6 माइनस 4 2 देगा, 5 माइनस 2 3 देगा, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 देगा। सही है बेटा, यहां तक तो ये सही है, ठीक। अच्छा, तो 3 वेक्टर्स मैंने निकाले, फिर से देखें। एक मैंने ये वेक्टर निकाला, एक मैंने ये वेक्टर निकाला, एक मैंने ये वेक्टर निकाला, आए 3 वेक्टर्स। अब ये 3 वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर, तो एसटीपी होगा 0। देयरफॉर क्या एसटीपी इज इक्वल टू 0, क्या AB AC AD। आपको बेटा पता है ना बॉक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। और अगर ये 0 होना चाहिए तो लैम्डा हमें निकलेगा ना इजीली। तो बता दो बेटा, डिटरमिनेंट से इसको कर देना इज इक्वल टू 0। पहले AB क्या देगा 0, लैम्डा माइनस 2 7, AC माइनस 1 0 3 3, उसके बाद बेटा AD 2 3 1 आया। इस डिटरमिनेंट को बेटा मुझे सॉल्व करना है और जो मुझे लैम्डा का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर, तो लैम्डा वो आएगा, ठीक है। सच दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। आप एक कर भी सकते हैं, फिर भी मैं यहां पे दिखाऊंगा, नजर रखिए। 0 से तो खोलना ही नहीं पड़ेगा। मैं कहां से बेटा खोल रहा हूं, मैं खोल रहा हूं रो नंबर 1 से भी आप खोल सकते हैं, कॉलम नंबर 1 से भी। चलो रो नंबर 1 से 0, ये देखिए खोलना ही नहीं है। फिर नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, आपको पता है बेटा नेगेटिव इसलिए लिखना है क्योंकि आप जानते हैं दूसरी जगह नेगेटिव आता है। लैम्डा माइनस 2 आया, इंटू क्या आएगा ये और ये, हाँ तो कितना आएगा -1 -6, चेक करिएगा खुद भी। फिर आएगा +7 बेटा, ये तो आएगा -3 -0 -3 -0 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आया। तो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ, ओवरऑल अगर बात करेंगे यहाँ, ये देखिए बेटा ध्यान से देखें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये देखिए स्पेस पे मैं लिख रहा हूं, ये देगा माइनस टाइम्स लैम्डा माइनस 2 इंटू -7 -21 इज इक्वल टू 0। -7 और ये बाहर बेटा नेगेटिव, और 7 3 21, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना आएगा 7 लैम्डा -14, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7 लैम्डा 7 2 14 -21 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो बेटा 7 लैम्डा इज इक्वल 35, शायद ये नेगेटिव आएगा, लैम्डा इज इक्वल 5, लैम्डा का वैल्यू 5। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 21 इधर, फिर 7 से डिवाइड, वैसे भी आएगा, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू बेटा 5 आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पे जो है लैम्डा था, इस लैम्डा का वैल्यू 5 आना चाहिए, सच दैट आपको जो वेक्टर्स यहां पे मिले, ये बेटा जो 3 वेक्टर्स है ये कोप्लेनर है। और अगर ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो ये 3 वेक्टर्स 4 पॉइंट से मुझे बने थे, तो वो 4 पॉइंट्स भी आपस में जो हैं वो भी कोप्लेनर हो गए, कोप्लेनर, ठीक, कोप्लेनर। तो बात करें एक ही प्लेन की, एक ही प्लेन के ऊपर ये होने चाहिए, तो उस पर बेटा ध्यान से देखिए कि क्या है, इसको नोट करिए आप। हो गया, रखिए बेटा ध्यान।
हाँ ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रॉन। ठीक, टेट्राहीड्रॉन क्या है वो आपको पता है, अभी मैं फिर से दिखाऊंगा विजुअली इसको। देखिए बेटा क्या होता है ये टेट्राहीड्रॉन, दो वेक्टर्स बेस पे मान के चलते हैं, ए और बी, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक, चलो बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। अच्छा, तो ये पॉइंट इसके साथ मिलाया, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, तो ये बेस है। हाँ, टेट्राहीड्रॉन, इसका वॉल्यूम। ठीक है बेटा, ये बी है और ये आपका सी वेक्टर। ठीक, ये आपका सी वेक्टर। ठीक है, मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूं आपको, ये देखिए एक सेकंड, ये देखिए बेटा, दिस इज द टेट्राहीड्रॉन। ये टेट्राहीड्रॉन है, आपको पिछली बार भी बोला, ये ट्रायंगुलर पोर्शन इसका, बेस भी इसकी ट्रायंगुलर, और ये भी ट्रायंगुलर पोर्शन, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर। ठीक, दिस इज द टेट्राहीड्रॉन। तो ये बेस है, तो बेस पे दो वेक्टर्स हैं, क्या क्या, ए और बी। ठीक, और जो बेस है ना, बेस ये है, खुद देखिएगा, बेस जो हमारे पास है, एक सेकंड, ये देखिए बेस ये है, ये बेस। तो वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम होता है बराबर इसको 1/3, याद रखिएगा, इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। गौर करेगा, पिछली बार भी यही समझाया था। देखिए बेटा, ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा। तो सीधे बता दो बेस पे क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड। तो बेस पे आपके दो वेक्टर्स हैं, ए और बी, और इनके बीच में एंगल मान के चलते हैं थीटा। क्लियर? तो बताओ बेटा क्या आएगा बेस एरिया, बेस एरिया आएगा, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इनटू आएगा हाइट, और बाहर से आएगा 1/3। 1/3 तो आपको यहां देखना है। उसके बाद है बेस एरिया, बेस एरिया है ना, ये किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये है ना, मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आ गया। अब ये देखें, ये ए ये बी है ना बेटा, ये ए ये बी, सही बात है ना, ए और ये बी। ये कौन सा वेक्टर, सी ए है। लेकिन अगर आप देखेंगे सी, ये होगा ना वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी को, तो ए और बी को जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा ना, वो ये होगा। ठीक, ये वेक्टर, ये और ये, ठीक, और वो बेटा आपको देगा हाइट, और वो सी के साथ एंगल क्या बनाता है, फाई। पिछली बार दिखाया था, ये बराबर वही है, ये इस और इसके बीच में एंगल है ना फाई, तो इनटू आएगा यहां पे हाइट, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाइट एच। अगर आप देखेंगे ये, ठीक, अगर थोड़ा मैं फिगर फिर से बनाता हूं, ये ध्यान से देखें, थोड़ा बेटा इसको रिकॉग्नाइज और करेंगे अच्छे से। ये ए ये बी आया, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ये थीटा, तो ये बेस एरिया है ना, बेस। अब इसी के ऊपर ये मान के चलते हैं, ये वेक्टर है आपका सी, ये इसके साथ भी मिला, इसके साथ भी मिलाया। लेकिन आप खुद देखिए, ये सी है ना, तो ये सी है, तो हाइट बेटा ये है ना, ये हाइट है, दिस इज हाइट। ये एंगल इसके साथ बनाता है फाई। तो एच जो है ना, एच किसके साथ, एच क्या आएगा, एच आएगा ना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड
यानी आपको पता है ये यहाँ पे अगर आपको याद होगा दिस वन ठीक। तो फाइनल बेटा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना ये C और H के बीच में रिलेशन कॉस होगी ना तो सीधा आएगा ना H किसके बराबर आएगा C cos फाई। तो क्या आएगा 1/6 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ थीटा इंटू C cos फाई। C मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ C cos फाई। पिछली बार जब मैंने STP दिखाया था तो ये सारा बेटा उसमें लिखा हुआ है ठीक। अब ओवरऑल बेटा देखिए क्या आएगा, ओवरऑल आएगा ना 1/6 मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा कॉस फाई। क्लियर? टेट्राहीड्रॉन ठीक है बेटा। इसका वॉल्यूम 1/6 यानी अगर आप देखेंगे 1/6 मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा कॉस फाई। आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है, ये क्या है? ये है ना एसटीपी मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा कॉस फाई। अगर आपको याद होगा ये सिंपली है ना आपका एसटीपी। तो आप ही मुझे बता दीजिए यहां पे अगर मैं इसको लिखूं तो क्या आएगा 1/6 तो सीधे आएगा ना बॉक्स ABC 1/6 और सीधे आएगा ना बेटा बॉक्स आपका ABC। बिकॉज आपको पहले ही पता है ये रिलेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। मॉड A मॉड B मॉड C हमें क्या देता है विद साइन थीटा एंड कॉस में वो मैक्सिमम मिनिमम के बाद बेटा वो चीज देता है। तो सिंपली ये है ना और साथ में बेटा 1/6 आया। तो अब आपको क्या याद रखना है आज के बाद जरा मुझे बता दो। ये देखिए अगर आपके पास एक टेट्राहीड्रॉन है, अगर आपके पास एक टेट्राहीड्रॉन है, एक टेट्राहीड्रॉन का वॉल्यूम क्या आएगा? एक टेट्राहीड्रॉन का वॉल्यूम आएगा 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। हाँ, व्हाट आर ए बी एंड सी? ए बी सी क्या है? तीन कोटर्मिनस एजेस ए बी सी, ये वेक्टर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कोटर्मिनस एजेस ऑफ द टेट्राहीड्रॉन ठीक। प्लीज नोट करें, लिखें द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रॉन whose coterminous edges are represented by the vectors small a, small b and small c, small a, small b and small c, हाँ बेटा, is given by 1/6 बॉक्स। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं ना, फिर एक ही बात है। ये वही हुआ ना बेटा, बिकॉज आपको पहले पता है ये क्या देता है, ये वही देता है ना मॉड A मॉड B मॉड C साइन थीटा कॉस फाई ठीक। ये या A क्रॉस B डॉट C इज गिवन बाय, ये बेटा लिखो, नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैं क्वेश्चन तब तक बनाता हूं। आप लिखिए एक वेक्टर U है, एक V है और एक W है, तीन वेक्टर्स हैं 2i माइनस j माइनस k i माइनस j प्लस 2k i माइनस k। ठीक है, राइट ऑन द क्वेश्चन। इफ u 2i माइनस j माइनस k, थ्री वेक्टर्स हैं u v w, v i माइनस j प्लस 2k, w i माइनस k आर द कोटर्मिनस एजेस, आर द कोटर्मिनस एजेस। कोटर्मिनस एजेस आप समझते हैं ना, ये देखिए फिर से, ये आपके पास है टेट्राहीड्रॉन, एक वेक्टर ये है बेटा, एक वेक्टर ये है, मान के चलते हैं u, मान के चलते हैं v और ये हो गया w, u v w ठीक है। क्या लिखा आप लोगों ने? इफ u v w आर द थ्री कोटर्मिनस एजेस ऑफ द टेट्राहीड्रॉन, देन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रॉन इज, ये आएगा ना बेटा u v w। देखो कितना आसान है,
हाँ, कभी कभार आपको ये पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना बेटा, ये जीरो भी आ सकता है, सॉरी ये ना नेगेटिव भी आ सकता है, तो एट दैट टाइम यू कैन टेक इट मॉड, ठीक है। और ये पता है ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखूंगा मैं 1/6, इसको बेटा डिटरमिनेंट से करेंगे पहले। u बता दो, u का क्या आएगा, 2 -1 -1 1 -1 2 1 0 -1, बिकॉज j इज साइलेंट हियर, मिसिंग हियर, ठीक। जरा करो, मुझे लगता आएगा इजीली, करिए देखो कितना आएगा। मेरा करता हूं यहाँ पे, आराम से करिए, टेक योर टाइम। तो कितना बेटा आएगा, 1/6 2 टाइम्स 1 - 0 प्लस 1 टाइम नेगेटिव पॉजिटिव -1 -2 -1 टाइम 0 + 1, ठीक। तो यह आएगा 2 × 2 माइनस आएगा 3 माइनस आएगा 1, 1/6 शायद यही आएगा, कैलकुलेशन खुद भी देखा करें। 2 में से 4 तो -2 आएगा, -2 / 6 तो -3 आएगा, बट वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यू कैन टेक इट इन मॉड, सो मॉड ऑफ 3 क्यूबिक यूनिट्स, तो आंसर आएगा 3 क्यूबिक, ये बेटा आपका आंसर। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो है, हाँ एसटीपी नेगेटिव आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट जो है ये तो सिंपली जो है ये तो डॉट है, तो डॉट नेगेटिव भी आ सकता है, बट आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, कैन नॉट बी नेगेटिव, यू कैन टेक द मॉड्यूलस ऑफ दैट, ठीक। तो ये बेटा आपका जो है, ये आपने एक एग्जांपल सिंपली टेट्राहेड्रॉन जो है, आपको पता होगा ये 3 वेक्टर्स मैंने किस तरह लिए थे, ठीक। एक और क्वेश्चन आप लिखें, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, volume of the tetrahedron, volume of the tetrahedron formed by coterminous edges, volume of tetrahedron formed by the coterminous edges A, B, C is 7. A, B, C is 7. 7 क्यूबिक यूनिट्स रादर, वो तो पता ही है, ठीक। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड फॉर्म्ड बाय कोटर्मिनस एजेस, volume of parallelepiped formed by coterminous edges A plus B, B plus C and C plus A। क्वेश्चन पहले बेटा जो है इसको समझो, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पहले समझो, फिर आसान है। देखिए क्या है सवाल, क्या है सवाल है, टेट्राहेड्रॉन जिसके एजेस हैं वॉल्यूम में 7, तो देखो कितना आसान है, तो हम देखेंगे 1/6 A B C इज इक्वल टू 7, यही है ना, बिकॉज ये आपको देता है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन जिसके एजेस ABC हैं, तो मैंने एजेस यूज किए ना ABC। अगर इसने एजेस बोला होगा एलिमेंट एजेस बोले होंगे A + B B + C C + A, तो यहां वही लिखना था, लेकिन इसने टेट्राहेड्रॉन के एजेस ABC बोले हैं तो वही लिखा। तो बता दो बेटा इसमें ABC आएगा बराबर 42, क्रॉस किया, ये पहली कंडीशन आया, तो इतना हो गया। अब ये है ना क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड, तो मैं यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, ठीक, जिसके एजेस हैं
क्या क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, उसका वॉल्यूम आएगा ना यही ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का एसटीपी। क्लियर, ये तो आएगा। अरे बात समझ आ रही है ना, बस हो गया, इसको खोले, ये यूज करना है। तो बता दो बेटा क्या आएगा, इज इक्वल, बताओ ये आएगा ना ए प्लस बी डॉट, हाँ बता दीजिए क्या आएगा, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। ठीक, आई होप आपको समझा रहा है। दिस वेक्टर डॉट दिस क्रॉस दिस आया। अगर याद होगा बेटा, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था और मुझे अभी भी याद है, शायद वो आता है ट्वाइस दिस। फिर से बेटा रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखिए ए प्लस बी, बट प्लीज फोकस, कंसंट्रेट, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें ना, ध्यान, वो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ए प्लस बी ऐसे ही लिखा, इस डॉट को ऐसे ही लिखूंगा। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना, ध्यान रखो ना, ध्यान रखो, ध्यान अच्छे से ध्यान रखेंगे तो अच्छे से समझेंगे ना। क्लियर बेटा, पहले बी का क्रॉस सी के साथ, चलो लिखते हैं, प्लस बी का क्रॉस सी के साथ, वो भी लिखते हैं। अभी भी किया था कुछ देर पहले सवाल, सी का क्रॉस सी के साथ 0, सी का क्रॉस सी के साथ, चलो लिखते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर। अच्छा, अब ए डॉट बी क्रॉस सी पहले आएगा, वही सर्किल प्रोसेस बेटा, ध्यान रखिए इधर, ए बी सी आया। मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जरा बताओ क्या आएगा ये, पहले ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या है, बॉक्स बनेगा ना एबीसी का, हाँ, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये देगा बॉक्स एबीसी। कौन देगा बॉक्स एबीसी, ए का इसके साथ, ध्यान। अब ए का इसके साथ क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट बी क्रॉस ए में तो दो वेक्टर सेम है, ए और ए, तो 0 आएगा। गुड, अब ए 0 के साथ देना ही नहीं है, क्यों 0 आएगा, इसके साथ भी 0 आएगा, बिकॉज वहां पे भी सी और उसके बाद ए है, तो 2 बार ए आया, तो वो भी 0, तो दैट मीन्स ए इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, जब मैंने बेटा क्या डॉट किया तो खाली ये आया, बाकी सारा 0। अब बी का देखें, 0 0 0 आया, तो यहां भी 0, यहां भी 0, ठीक है। और फिर क्या बचेगा टोटल में, प्लस। अब लास्ट वाला देखो, बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बी डॉट सी क्रॉस ए का मतलब हो गया ना बी सी ए, खुद देखें, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये देखो बेटा सी क्रॉस ए, और यहां पे बी डॉट सी क्रॉस ए। जरा यहां देखिए अब इसकी तरफ, ए बी सी बी सी ए, सेम ही बॉक्स है ना, तो ये और ये बॉक्स सेम ही है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, इज इक्वल ए बी सी प्लस ए बी सी, ये भी ए बी सी ही है ना, तो क्या आएगा, 2 बार ए बी सी। बॉक्स में बिना लिखता हूं, आसान रहता है ना लिखना, अदरवाइज यू नो दैट कि बॉक्स में लिखने का मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, बस हो गया। मैंने पहले ही बोला था ना, शायद ये 2 बार आता है, तो ये तो आपको पहले ही ऑलरेडी निकाल के 42, तो क्या आएगा 2 इंटू 42, कितना आएगा 84 क्यूबिक यूनिट से आपका आंसर, 84 क्यूबिक यूनिट जो है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखें, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक। क्लियर। अब बेटा जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लिखिए टेट्राहेड्रॉन के बारे में, तो उसके साथ मैं ये लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिखिए। और क्वेश्चन जो है आपके रेफरेंसेस पे, जो भी आप बेटा रेफरेंस यूज करते होंगे फॉर आईआईटी जेईई, तो वो बेटा ध्यान से देखिएगा और उससे भी जो है क्वेश्चंस किया करें, ठीक है। जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उस पर आप वर्कआउट करिए, ठीक है। नोट करिए पॉइंट एक टेट्राहेड्रॉन में ही, नोट करिए पॉइंट एक टेट्राहेड्रॉन में ही। देखिए, इफ S1 S2 S3 S4, S1 S2 S3 S4, if S1 S2 S3 S4 be area of
4 ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ एरिया, ठीक है, 4 ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रन, of tetrahedron, and R is the radius, and R is the radius, R is the radius in sphere, R is the radius in sphere, then volume is given by, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, then volume is given by, तो बेटा जो है वॉल्यूम इसका जो है वो क्या आएगा वो आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए प्लीज गौर करिएगा, ये टेट्राहेड्रॉन है, कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4, ये देखिए ठीक, ये 4 फेसेस हैं, तो इस फेस का एरिया जो है वो S1 है, इस फेस का जो एरिया है वो S2 है, इसका S3 है, इसका S4 है, ठीक है, तो 4 फेसेस का एरिया जो है वो ये है, क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है नजर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस टेट्राहेड्रॉन को अगर आप देखेंगे ना, इस टेट्राहेड्रॉन को, इस टॉप को देखें, यहां से भी एक सर्कल ऐसे ऐसे, यानी ये खुद भी एक स्फीयर के अंदर जो है बंद हो सकता है ना, इसने इन स्फीयर बोला है, यानी इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर स्फीयर है, अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं इसके अंदर एक स्फीयर है, थोड़ा समझो आपको इस वक्त ये फेस इस तरह दिख रहा है ना, बट आपको पता है कि ये सॉलिड फिगर है, तो स्फीयर कुछ इस तरह अंदर से है, इन स्फीयर, ठीक, उस स्फीयर की रेडियस जो है वो आर है, उस स्फीयर की रेडियस जो है वो आर है, आपको बात मेरी समझ आ रही है ना, उस स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है। अच्छा, अब आप थोड़ा बहुत जो है, प्लीज बेटा इसको थोड़ा बहुत जो है आपको सोचना पड़ेगा खुद ही दिमाग से। अच्छा, अगर वो स्फीयर अंदर इसके है, यानी इसके अंदर एक बॉल है, इसके अंदर एक बॉल है, तो ये अगर उस बॉल को, बॉल जो है बॉल का सेंटर ये है, थोड़ा इमेजिन करिए, अगर उसको मैं इसके साथ मिलाता हूं ना ऐसे, आपको देखें ऐसे उसके रेडियस, तो दैट मीन्स आप अंदर से देखिए, अंदर से और आपको, अंदर से और 4 जो है ना, 4 अंदर से और 4 आपको, अंदर से और 4 आपको क्या टेट्राहेड्रॉन्स बनेंगे। आप नजर रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये फेस है ना, इसके अंदर जो है अब एक बॉल है, उस बॉल का जो है सेंटर मान के चलो, सेंटर ये है, उस सेंटर को इन एजेस के साथ मिलाओ, जो है वो सेंटर इस एज के साथ आएगी तो एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा बेस के साथ। फिर देखो ये है ना, ये यहां पे इस बेस के साथ एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, आ गया। तो कितने टेट्राहेड्रॉन्स बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। और हर टेट्राहेड्रॉन जो है ना उसकी हाइट जो है वो होगी आपको r है। तो अब आप मुझे बता दो वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा 1/3 टाइम्स पहली बेस क्या है? S1, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन क्या, मैंने फिर से बोला 4 टेट्राहेड्रॉन्स आएंगे अंदर से, थोड़ा सोचना इसके बाद। हाँ, 1/3 S1 into H प्लस 1/3 S2 into H प्लस 1/3 S3 into H 1/3 S4 into H। ठीक, अब नजर रखिए मैंने क्या बोला, 1/3 सभी में से निकालो बाहर, H भी निकालो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। ठीक, H क्या है बेटा? H हाइट है, और इस वक्त जो हाइट है वो है ना R। थोड़ा सोचना, टेट्राहेड्रॉन लेना, उसके बाद देखना इसके अंदर बॉल है वो। ठीक, तो क्या आएगा बेटा?
1/3 टाइम्स S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 इंटू R क्यूबिक यूनिट्स। ठीक, ये बेटा आपको आएगा वॉल्यूम इसका। एक बार मैं फिर से समझाता हूं क्या है, नजर रखिए। आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन है, उसके 4 फेसेस हैं, जैसे मेरे हाथ में ये है 4 फेसेस ये हैं। आपको बोलना है कि ये 4 फेसेस जो हैं ये हैं इसके एरिया, यानी इसका एरिया गिवन है, ये है, ये है, ये है, चारों के 4 जो है वो एरिया आपको बेटा गिवन है। ठीक, उसके बाद क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि इसके अंदर एक स्फीयर है, उस स्फीयर की रेडियस r है। बता दो इस पूरे टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होगा। लेकिन इसको 4 सरफेसेस गिवन है, जैसे मैं बोलूंगा इस सरफेस का एरिया इसका 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 जो है कुछ है। अगर रेगुलर होगा तो फिर तो पता है सेम होगा, फिर तो ये 4 टाइम्स आएगा, वो तो आपको पता है रेगुलर। बट मैं ऐसे बोल रहा हूं ओवरऑल, आप इस चीज को देख सकते हैं। S1 S2 S3 S4 आपके पास क्या है इंटू R। R तो हाइट आएगी ना, R तो हाइट आएगी, तो हाइट जो है बेटा आएगा। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखिए कि एक टेट्राहेड्रॉन है, 4 सरफेसेस का एरिया गिवन है S1 S2 S3 S4, और हाँ अंदर एक बॉल है उस टेट्राहेड्रॉन के अंदर, जो जिस बॉल की वो बॉल जो है वो उन 4 फेसेस को टच लेकिन करती है। जो अंदर इसके बॉल है ना, इसके अंदर जो बॉल है वो उन 4 फेसेस सरफेसेस को क्या टच करती है, यानी ये 4 सरफेसेस उस बॉल को टेंजेंट्स होंगे। जो बॉल अंदर है ये भी उसको टच कर रहा है, ये फेस भी, ये भी, ठीक है। तो उस बॉल की रेडियस क्या है R। फिर बता दो हाँ इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम बेटा क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपको, क्योंकि अंदर से अगर आप थोड़ा देखेंगे 4 टेट्राहेड्रॉन्स आएंगे तो उसी का वॉल्यूम मैंने निकाला। तो आप याद ही रखें फॉर्मूला, व्हाट इज दैट, 1/3 S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 मल्टीप्लाइड में आएगा बेटा हाइट, जो हाइट हमने रिप्रेजेंट यहाँ पे की R से, और ये आएगा क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो ये बेटा जो है ये प्लीज आप दिमाग में रखिएगा कि टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन अगर आप देखेंगे 11th 12th में लगभग इसका काम आपको नहीं है उतना, हाँ, बट इन यूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है कि टेट्राहेड्रॉन के बारे में आप हमें बता दीजिए, टेट्राहेड्रॉन है क्या, किस तरह, क्या इस पे बेटा हम जो है अमल करते हैं, किस तरह इस पे क्वेश्चन जो है वो चीजें आती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, ये रूम है ना, रूम, ये एक एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस, ये तीसरी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आया, एक मैंने लिया, यानी ये ऑरिजिन, ये ऑरिजिन। ठीक, ये देखिए ये ऑरिजिन। अब आप देखो, अब आप देखना, एक्स एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया, वाई एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया, जेड एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट लिया, कितने पॉइंट्स, 3, और चौथा पॉइंट ऑटोमेटिकली कौन सा है, ऑरिजिन। अब अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये तो ओ है, ए बी सी। अगर आपने ए को बी के साथ मिलाया, बी को सी के साथ मिलाया, सी को ए के साथ मिलाया, वही तो टेट्राहेड्रॉन है ना। आप देखें, आप खुद ही देखें, अगर इस एज पे भी मानते हैं आप ए, इस एज पे मानते हैं बी, इस एज पे मानते हैं सी, तो ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, बन गया ना। देखो, एक फेस, दूसरी फेस, तीसरी फेस, 3 फेसेस तो यही बनेगी, और चौथी आएगी ना इस तरह, तो ये तो टेट्राहेड्रॉन आपके पास है। तो इस तरह भी बेटा आप टेट्राहेड्रॉन को जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से जो है आप दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या बेटा हम लोगों ने पढ़ा। तो मैं यहाँ पे बेटा आपको फिर से बोल रहा हूँ कि हमारा जो ट्रिपल प्रोडक्ट था उसका पहला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। व्हाट इज दैट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो है उसमें आपको 12th क्लास की भी कुछ क्वेश्चन हैं, एक एक्सरसाइज आई थिंक उस पे है, वो आप देखिएगा। 12th क्लास वाले बच्चे जो हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो उस पे बेटा उसके थ्रू जाएंगे और इस लेक्चर को देखकर उनको उनके लिए वो बहुत ईजी अब रहेगा। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें परलोपाइपर क्यूबाइड क्यूब जो है, वॉल्यूम्स किस तरह आया, टेट्राहेड्रॉन खासकर जेई मेंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को भी बेटा आप जो है अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, प्लीज कंसंट्रेट। जब भी लेक्चर आपको टीचर पढ़ाता है, चाहे वो वीडियो लेक्चर देता है, चाहे वो जूम क्लासेस देता है, तो आपको एक ही काम करना है कि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट। ठीक, तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला कि क्या बेटा हमारी जूम क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं या हो चुकी हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ज्वाइन अभी नहीं कर रहे हैं, उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, ताकि अभी इस सिचुएशन में उनके लिए जितना भी इंस्टीट्यूट अभी करता है वो उसका फायदा उठाएं। ठीक, अपने फ्यूचर का जो है आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी इस बात को जो है वो सुनेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो वीडियो लेक्चर्स प्लस जूम क्लासेस जो है वो आप बेटा अच्छे से देखा करें। ठीक, और सबसे बड़ी बात है आपका तो एक ही काम है, वो है आपको बेटा क्या काम आपका जो है वो है आपका पढ़ना। ठीक, क्योंकि दिस इज द स्टेज जहां पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आई होप
कि आप मेरी ये बात जो है वो पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिकली आप इस पे अमल करेंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज।